नमस्ते बच्चों। आशा है आप सब अच्छा कर रहे हैं। हवाएं दुनिया भर के मौसम और जलवायु स्वरूप और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए वास्को डी गामा ने अपने जहाज़ों को चलाने के लिए हवाओं का उपयोग करके भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजे। वह पुर्तगाल में बड़ी मात्रा में काली मिर्च, दालचीनी आदि का परिवहन और व्यापार करने में सक्षम हुआ। इस तरह ये हवाएं गोवा पर पुर्तगाली शासन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थी। आइए सत्र जारी रखें और कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन से वातावरण को समझें। सीखने के परिणाम आप जान सकेंगे। पवनों का वर्गीकरण एवं उनके प्रभाव, बदलते मौसम और जलवायु में हवाओं की भूमिका, सांकेतिक शब्द ग्राहीय हवाएं। ग्राहीय या स्थायी हवाएं पूरे वर्ष एक ही दिशा में उचित दबाव पेटी से निम्न दबाव पेटी की ओर चलती है। पश्चिमी हवाएं ये 30 और 60 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं हैं। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं शुष्क ठंडी प्रचलित हवाएं हैं जो पूर्व से चलती है। नमी पानी की छोटी बूंदें या तो हवा में या सतह पर। हिमांक बिंदु वह तापमान जिस पर कोई तरल ठंडा होने पर ठोस में बदल जाता है। मिस्ट्रल एक तेज ठंडी शुष्क हवा जो फ्रांस से होकर भूमध्य सागर तक दक्षिण की ओर बहती है। पवनों का वर्गीकरण हवा के स्वरूपों में कई छोटे स्थानीय बदलाव भी है। आइए अब पवनों के वर्गीकरण को समझें। हवाओं की गति, उनकी विशेषताओं, दिशाओं और उनके घटित होने के तरीकों के आधार पर हवाओं को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रहों की हवाएं, मौसमी हवाएं, स्थानीय हवाएं। ग्राहीय पवनें वे पवनें हैं जो पूरे वर्ष ग्रह पर उपस्थित रहती है। मौसमी हवाएं क्षेत्रों या मौसमों तक ही सीमित होती है। स्थानीय हवाएं स्थानीय
आइए हवाओं के वर्गीकरण को विस्तार से देखें। ग्राह्य पवनें विश्व दबाव पेटी के ऊपर लगातार और नियमित रूप से चलने वाली हवाओं को ग्राह्य हवाओं के रूप में जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती है: पूर्वाई हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। उष्णकटिबंध में पूर्वाई हवाएं पूर्वी दिशा में होती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। वे उत्तरी गोलार्ध में पूर्वोत्तर पूर्वाई और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व पूर्वाई है। समशीतोष्ण पेटी में पश्चिमी हवाएं, ये हवाएं पश्चिमी से पूर्व की ओर चलती है, इसीलिए इन्हें पश्चिमी हवाएं कहा जाता है। वे उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम और ध्रुवीय पेटी में ध्रुवीय हवाएं हैं। ध्रुवीय क्षेत्र भी पूर्व हवाओं का अनुभव करते हैं। ग्रहों की हवाओं का प्रभाव। तो अब आप जानते हैं कि दबाव और पवन प्रणालियाँ वायुमंडल पर स्थलमंडल और जलमंडल के प्रभाव का परिणाम है। ये हवाएं दुनिया भर में गर्मी और नमी के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए दुनिया का कोई भी हिस्सा जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होता है। यदि कोई वायुमंडल नहीं होता, जैसे कि चंद्रमा पर, तो यह दिन के दौरान या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में असहनीय रूप से गर्म हो जाता है, रात में या ध्रुवीय क्षेत्रों में असहनीय ठंडा हो जाता है। हालांकि ये हवाएं गर्मी या नमी को समान रूप से वितरित नहीं करती है। यही कारण है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से काफ़ी गर्म है, कुछ हिस्से ठंडे हैं और कुछ हिस्से उच्च वर्षा वाले हैं और कुछ रेगिस्तान हैं। भारत में जो वर्षा होती है वह मौसमी हवाओं के कारण होती है। देशों में सभी कारक मानसून से संबंधित है। मानसून अरबी शब्द मौसम से बना है। मानसून का अस्तित्व भूमि और समुद्र के अलग-अलग शीतलन के कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में एक निम्न दबाव के क्षेत्र विकसित होता है, जबकि दक्षिण पूर्व का क्षेत्र भूमध्य रेखा को पार करता है। कोरिओलिस प्रभाव के परिणामस्वरूप यह प्रायद्वीपीय भारत और निकटवर्ती देशों पर दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाता है। शीतकाल में दाब पेटियों का उल्टा प्रभाव पड़ता है, अर्थात उत्तर पूर्वी पूर्वाई व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है। कोरिओलिस प्रभाव के परिणामस्वरूप यह उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया पर उत्तर पश्चिम मानसून बन जाता है।
स्थानीय हवाएं। तापमान और दबाव में स्थानीय भिन्नता के कारण स्थानीय हवाएं चलती है और एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। गर्म स्थानीय हवाएं क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी स्थानीय हवाएं कभी-कभी प्रभावित क्षेत्र के तापमान को हिमांक बिंदु से नीचे ले आती है। ये स्थानीय हवाएं सौरमंडल की निचली परत में चलती है। पहाड़ और घाटी की हवाएं, साथ ही समुद्र और ज़मीन की हवाएं भी स्थानीय हवाओं का एक वर्ग है। ये हवाएं निचले वायुमंडल के गर्म या ठंडा होने से स्थापित स्थानीय दबाव दाताओं दबाव परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देती है। गर्म स्थानीय हवाएं। पहला, चुनुक। ये हवाएं अमेरिका, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के भाग में रॉकी पर्वत से नीचे की ओर चलती है। बहुत से लोग मानते हैं कि चुनुक शब्द का अर्थ बर्फ खाने वाला है। यह चुनुक नामक मूल अमेरिकी जनजाति का नाम है। यूरोप में चलने वाली ऐसी ही हवाओं को फोह कहा जाता है। वे पश्चिम के उत्तरी ढलान के साथ उड़ते हैं। इससे बर्फ पिघलती है, मौसम सुहावना होता है और अंगूरों को जल्दी पकने में मदद मिलती है। लू। ये मई और जून में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। गर्म तापमान के कारण लोगों को लू लग सकती है। अरब के रेगिस्तान में सुमूम, जापान में योमा और न्यूजीलैंड में नॉरवेस्टर गर्म हवाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ठंडी स्थानीय हवाएं। मिस्ट्रल। सबसे प्रसिद्ध मिस्ट्रल है जो फ्रांस के अल्प्स से भूमध्य सागर की ओर बहती है। इसे रोम वैली से होकर प्रवाहित किया जाता है। यह बहुत ठंडी और शुष्क हवा है। पुनः यह एंडीज क्षेत्र की ठंडी स्थानीय हवा है। पैम्प्रो। ये दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में अत्यधिक तेजी से चलने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। मौसम और जलवायु। कभी-कभी अत्यधिक बारिश या खराब मौसम के कारण आपको अपनी योजनाएं रद्द करनी पड़ती है। आपने बारिश के कारण क्रिकेट मैच स्थगित होने के बारे में सुना है। आपने लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा, इस साल मानसून समय पर है। अधिकांश फलों की कीमतें तब बढ़ जाती है जब वे मौसम में नहीं होते हैं, तो यह मौसम और जलवायु में बदलाव के कारण होता है। मौसम और जलवायु ये दो शब्द भूगोल में महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। वे कई तरह से हमारे जीवन को आकार देते हैं। दोनों शब्द अर्थात मौसम और जलवायु एक दूसरे से भिन्न है।
आइए अब समझते हैं। गैसों और कणों का यह मिश्रण, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, स्थिर नहीं है। यह बहुत गतिशील है। यह ऊपर नीचे और क्षैतिज रूप से सभी दिशाओं में घूमता है। जैसे ही यह ऐसा करता है, इसकी विशेषताएं बदल जाती है। यह गर्म या ठंडा, गीला या सूखा आदि हो सकता है। सरल शब्दों में, जब हम किसी छोटी अवधि, आम तौर पर लगभग 10 दिन, के लिए वायुमंडल की स्थिति का वर्णन करते हैं, तो हम मौसम की बात कर रहे होते हैं। मौसम प्रतिदिन, यहाँ तक कि एक दिन में भी बदल सकता है। जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लंबी अवधि में औसत वायुमंडलीय स्थितियों का विवरण है। जलवायु विवरण दशकों के वायुमंडलीय आंकड़ों और इन आंकड़ों के औसत पर आधारित होते हैं। जलवायु विवरण हमें बताते हैं कि वर्ष के किसी निश्चित समय में क्या परिस्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन विशिष्ट दिनों पर नहीं। वातावरण का वर्णन करने के लिए हम मापते हैं तापमान, दबाव, हवा, आर्द्रता और वर्षण। इन्हें मौसम एवं जलवायु के तत्व कहा जाता है। तो क्या दबाव और हवाएं वायुमंडल के तत्व है? तो इस वीडियो में आपने हवाओं का वर्गीकरण देखा और विभिन्न तत्व वायुमंडल को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे गर्म और ठंडी हवाएं, मौसम और जलवायु आदि। अधिक तत्वों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।